कुछ क्या हो वहाँ आगे पूरा स्टेज पे तशरीफ फरमा और आने वहाँ आने के बाद कुछ मुंबई के सदर जनाब फारूक शाब्दी साहब, ढाका से आए हुए मेहमान जनाब बड़े भाई रंजीत सिंह राणा, खुर्शीद भाई, मुंबई की महिला अध्यक्ष आसमा मैडम, तबलू का प्रेसिडेंट इरफान खान साहब और इस जलसे को सजाने के लिए की गई मेहनत तबरेज भाई और तमाम जिंदा दिल अवाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ट्रेंड चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर अल्लाह मोहम्मद बनाओ केस, और ये आवाम जो बैठी हुई है खुर्दानिया चौक पर इतनी जोर से चिल्लाएगी अल्लाह मोहम्मद की आवाज तबले की गान पर चली जाएगी। और अब एक नारे के साथ फिर शुरू करेंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर चांद शेर है, जमीनों पर तुम्हारे मकीनों मका तुम्हारे लिए, बदन में हाजा तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। ये दोनों जहां मेरे सरकार का है, ये पूरी दुनिया मेरे सरकार की है, हिंदुस्तान मेरे सरकार का है, और हिंदुस्तान में चाहे कोई भी सरकार बना ले, हुकूमत मेरे सरकार की है, और हम हर दम चिल्लाएंगे ये मुसलमानों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया। आज हम लोग चलते बिहार की सरजमीन पर, वक्त कम है मेरे भाइयों, शांत रहोगे तो बहुत सारी चीजें बता पाऊंगा, वरना फिर सिर्फ यहाँ वहां की बातें नहीं करना। ये डेटा लेकर आया हूं, आप बिहार के लोगों को किस तरह से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, भाजपा सब ने मिलकर ठगा है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है कि बिहार के अंदर मजलिस आपकी जमात, आपकी अपनी पार्टी भी अंत तक पहुंच चुकी है, और वो सहमत है कि जिन्होंने हमें ठगा उन्हें हम बताए कि आपके ठगी के मुखालिफ में एक एक बिहारी मजलिस की झोली में ठटाठक 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 वोट डालकर मजलिस को कामयाब बनाएगा इंशाअल्लाह। बोलना बहुत कुछ है दोस्त, लेकिन हो गए लेट। मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर एक नारा दिया गया सरकार की तरफ से, बिहार में बहार बा, बोला गया ना, टैगलाइन है टूरिज्म का, बिहार में बहार बा। हम पूछन बड़ी कहाँ बा, बताओ कहाँ बा? अरे जहाँ बा वहाँ बा, मुसलमानों के पास कुछ ना बा, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो मैंने कह रहा है, डेटा कह रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बिहार के अंदर 17% है। कितनी? 17%। और सरकारी नौकरी कितनों के पास है? 5% से कम के लोगों के पास है। किसकी बहार है? केटर बहार बा, बहार बा तेजस्वी का, बहार बा राहुल गांधी का, हमान अपन जानी का बहार कहाँ बा? बहार खातिर आपके बहार का फेंक देवे कहा राष्ट्र आरजेडी के, बहार खातिर बहार का फेंक देवे कहा भाजपा के, चुन के देते लिए कहा खाली पता भैया राणा सिंह बैठे इनको चुन
मराठी में बोलीला हम जहाँ जरूरत पड़ी मराठी मध्ये देणार आहे. लेजिस्लेटिव असेंबली 243 कैंडिडेट जीत कर आते, 243 सीट्स, 17% मुसलमान. रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं आपके 2020 में? 19 एमएलए खाली मुसलमानों के हैं और कई एक बहु मूल्य सीट है जहां पर मुसलमानों की तादाद 60% से ज्यादा है. अगर ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी आरजेडी और कांग्रेस अगर आपके मुस्लिम कैंडिडेट्स को सही जगह से दे दो तो ये 19 कैंडिडेट से ज्यादा 25-30 पहुंच सकता है, लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा. कि तेजस्वी का बहार बा. बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट, एक एमपी मुसलमान. कैबिनेट मिनिस्ट्री एक दो जन के पास. अच्छा, किशनगंज 68% आबादी, अररिया 43%, कटिहार 44%, पूर्णिया 37%, आज सब जगह 20, 25, 30% आबादी है, लेकिन वहां पर आपका एमएलए चुनकर नहीं आता है. पहला एमएलए ये जो आपके सामने बैठे गए राणा रंजीत सिंह, ये है राणा रंजीत सिंह, हिंदू भाई है हमारे, लेकिन ऐसे साहब ने 6 महीना पहले अनाउंस किया कि इनको सीट जिताकर मजलिस जिताकर लाएगी और ये किसका काम करेंगे? आपका. भाइयों एक चीज और समझना है आपको, मुस्लिम कैंडिडेट की जरूरत है या मुस्लिम क़यादत की, है ना? अभी कभी इनके जिले में ढाका विधानसभा के अंदर एक मुस्लिम कैंडिडेट है. अब वो आएंगे खूब गाने गाएंगे कि मैं मुसलमान, मैं मुसलमान, मैं मुसलमान. हमारे यहाँ भी एक मुसलमान है. मुस्लिम नेता की जरूरत नहीं है, मुस्लिम क़यादत की जरूरत है. और अगर एक मुस्लिम लीडर वो किसी ऐसी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी का हो जहां से वो जीत कर आता है तो एक व्हिप जारी किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा. जो व्हिप होगा वही मुस्लिम लीडर बोलेगा. यानी मुंह में